जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 8। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था मानवीय विशेषता का परित्याग न किया जाए। उसमें हमने पढ़ा था कि हम इतने निर्दयी न बन जाएं कि हम किसी जीव की हत्या करके उसको अपना आहार बनाएं। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उन्हें अपने आहार में शामिल कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही पाश्विकता होगी। आइए आज आगे बढ़ते हैं। हम निर्दयी न बने। मनुष्य की शोभा दयालु होने में है, धर्मात्मा बनने में है, न कि मुर्दा पशुओं का मांस खाने में। एक बार यदि मनुष्य अपनी उस तस्वीर की कल्पना करके देखे तो सही कि जब वह कसाई की दुकान पर लोथड़ों के बीच बैठा हुआ उसके अंग प्रत्यंगों को निर्दयता पूर्वक कटवाता है तब कैसा लगता है, और बताए कि उसमें और उन गीधों, चीलों और कौवों में क्या अंतर है जो दुकान के आसपास एक टुकड़े के लालच में मंडराते और बैठे रहते हैं। जरा उस कसाई को ध्यान से देखो जो उस कटे हुए पशु को लगातार खंड खंड कर रहा है और जिसके हाथ, पैरों, मुंह और कपड़े पर खून के छींटे और छिछड़े पड़े हैं। क्या उसमें और किसी पिशाच प्रतिमा में कोई अंतर मालूम होता है? कितनी विभत्सता और भयंकरता है इस महादृश्य में। ऐसा नहीं कि इसका अनुभव निरामिष भोजियों को ही होता हो और मांस भोजी इससे प्रभावित न होते हों, किंतु दुर्भाग्यवश वे स्वाद अथवा संस्कारों वश उसे अनुभव करते हुए उपेक्षा कर देना चाहते हैं। देखकर भी अनदेखा और समझते हुए भी नासमझी का स्वांग करते हैं। यह कितनी बड़ी आत्मवंचना है। मनुष्य जिन पशुओं का मांस खाता है उनके पार्श्विक दोष मनुष्य में भी आ जाते हैं। वह काम व क्रोध की वृद्धि होने के कारण बहुत हद तक मानवीय मर्यादाओं का उल्लंघन करने की दुर्बलता के वशीभूत रहने लगता है। पशु की जड़ता और दुर्बुद्धिता उसमें भी आ जाती है। मनुष्य के आकार में रहते हुए भी मनुष्य प्रवृत्तियों से बहुत कुछ पशु जैसा हो जाता है। मांस भोजन और क्रोध की प्रवृत्ति को इस सीमा तक बढ़ा देता है कि उसका स्वभाव अहंकार, आवेश तथा अधैर्य से भर जाता है। जरा जरा सी बात पर लड़ पड़ना, मार पीट कर बैठना उसका स्वभाव बन जाता है। हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार, व्यभिचार आदि अपराध करने वालों में अधिकतर मांस भोजी ही होते हैं। मांस भोजी के रक्त में इतनी ऊष्मा रहती है कि एक नगण्य सा कारण आने पर ही वह बारूद की तरह भड़क उठता है और उसकी निर्बल बुद्धि उसे कोई अपराध करने से नहीं रोक पाती। आज विश्व पर दृष्टि डालकर स्पष्ट देखा जा सकता है कि युद्ध उकसाने और हर समय उसकी बात करने वाले राष्ट्रों में अधिकतर मांस भोजी राष्ट्र ही हैं। यदि संसार से मांस भोजन का बहिष्कार कर दिया जाए तो संसार से युद्ध की प्रवृत्तियां कम से कम 75% दूर हो जाएं। मनुष्य की उंगली में जब एक छोटी सी फांस भी लग जाती है तो वह पीड़ा से कराह उठता है। तब फिर मांसभोजी मनुष्य यह क्यों अनुभव नहीं करता कि वह जिस पशु की गर्दन पर छुरी घुमाता है उसे कितना कष्ट होता होगा। निरीह प्राणियों पर अत्याचार। यदि हमारे बच्चे को कोई किसी अपराध के कारण ही मार बैठता है या कोई कठोर व्यवहार कर देता है तब तो हम आपे से बाहर होकर उसे बुरा भला कहने लगते हैं, किंतु किसी पशु के सुकुमार छौने को मारकर उसका मृत मांस खाने में न तो अपनी निंदा करते हैं, न अपने पर क्रोध करते हैं और न कोई दंड देते हैं, बल्कि उसे उल्टा अपना अधिकार समझ लेते हैं। यह इसीलिए ही तो कि उन निरीह पशुओं का कोई साथी नहीं और न वे स्वयं संगठित होकर एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। उनका पक्ष लेने और उनकी ओर से विरोध करने का कोई इस संसार में नहीं है। यदि यह दीन पशु बोलते नहीं, आपका विरोध नहीं करते तो यह नहीं सोच लेना चाहिए कि इनको पीड़ा नहीं होती। इन मूक एवं अबोध पशुओं की तरह अपने बेजुबान बच्चों, छोटे छोटे भाई बहनों को तो कोई मारता नहीं। यदि किसी की बेजुबानी ही मनुष्य को उसके मार सकने का अधिकार देती है तो फिर वह अपने मूक शिशुओं को क्यों नहीं मारता। मित्रस्य चक्षुणा सर्वाणि भूतानि समीक्षे आत्मवत् सर्वभूतेषु तथा सर्वभूत हिते रतः के गुण ही मनुष्य की शोभा हैं। मनुष्य की शोभा पशु पक्षी तथा जीव जंतु खाने में नहीं है। आहार विहार और आचार विचार की उच्चता ही मनुष्य को अन्य जीव जंतुओं से भिन्न
करके उसे सर्वश्रेष्ठ की पदवी पर पहुंचाती है। यदि वह उनका त्याग कर उनकी ही तरह अपना रहन सहन बना ले तो मनुष्य को क्या अधिकार रह जाए कि वह अपने को सृष्टि का सरताज कहे। आज यदि मनुष्यों की तरह ही पशुओं में भी वृद्धि और प्रतिरोध की शक्ति होती तो मनुष्य उनको इस प्रकार न मार पाता और न सता पाता। इस पर भी जो सिंह व्याघ्र आदि पशु उससे शक्तिशाली हैं, उससे अधिक हिंस्र हैं, उनके पास तो मांस भोजी पशुओं की छाया तक भी नहीं जाती। सबल से डरना और निर्बलों को सताना मनुष्यता नहीं है। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि हम निर्दयी न बने, निरीह प्राणियों पर अत्याचार न करें। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि वो बोल नहीं सकते इसलिए हम उन्हें मार के खा जाएं तो फिर ऐसे तो फिर बच्चे भी होते हैं, छोटे बच्चे जो नहीं बोल सकते हैं, फिर हम उन्हें भी मार के खा जाएंगे। तो ये तो बहुत ही पाशविक प्रवृत्ति हो गई, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।